ओके तो सबसे बड़ा कंपैरिजन बेटा इस बात पे रहता है, ऑर्बिटल्स और नोड्स की अगर हम बात करें, पुट डाउन द हेडिंग नाउ, ऑर्बिटल्स एंड नोड्स। ऑर्बिटल्स वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। नोड्स वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए बेटा ऑर्बिटल। सबसे पहले ऑर्बिटल डिस्कस कर ले। इट इज अ रीजन of space around the nucleus of the atom where the electron is most likely to be found. ये एक 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा अराउंड द न्यूक्लियर डिस्क्राइब करता है। तो इट रिप्रेजेंट्स 3 डायमेंशनल, मैं 3D लिख रही हूं, ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। Orbitals have different shapes. जैसे कि आप जानते हैं एस की शेप स्फेरिकल होती है, पी की बताएंगे डम्बल, डी की बताएंगे डबल डम्बल। इन 3 पॉइंट्स में किसी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम बेटा? एक चीज आज सीखना बच्चे, ठीक है, एक चीज जरा बहुत ध्यान से सीखना। बचपन में आपने सीखा क्या है, न्यूक्लियस ये रहा, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है। मैंने ऑर्बिटल नहीं बोला, मैंने अभी क्या बोला, ऑर्बिट। तो आप लोग ने बचपन में ऐसे सीखा, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इजंट इट, ऐसे कर लो या इसका रिवर्स डायरेक्शन कर लो, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है गोल गोल। बट इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमता, रिमेंबर दैट। इलेक्ट्रॉन वेव मोशन में घूमता है बेटा, ऐसे। ये है वो पार्ट, एंड रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड द वेव नेचर इज ऑल्सो नॉट सेम। ऐसा नहीं है कि पहला जो ऐसे क्रेस्ट और ट्रफ बना है, पता है ये क्रेस्ट होता है, ये ट्रफ होता है नीचे का रीजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे एक चक्कर पूरा कर चुका क्रेस्ट ट्रफ बना के, अब ऐसा नहीं है जब दूसरा चक्कर पूरा कर रहा है तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट ही आएगा, ऐसे। मतलब वो वेव का जो पैटर्न है वो चेंज भी हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में आप सबको? तो कभी भी ये मत समझना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल चक्कर लगा रहा है, चक्कर नहीं लगाता, वो वेव की तरह मूव करता है। और ये वेव हम कहाँ पे देख पाते हैं बेटा, 3D मोशंस के अंदर देख। मतलब अभी 2 डायमेंशन में तो हम ऐसे ही बनाएंगे, बट 3 डायमेंशन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे नहीं घूमता, वो हमेशा एक वेव मोशन में घूमता है। तो जब ऑर्बिटल होता है, जैसे एस स्फेरिकल है ये रहा, डंबल हो गया ये पी वाला, और डबल डंबल हो गया हमारे पास ये डी वाले। तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, अब जरा देखो जरा ध्यान से, जैसे एस ये है तो इस तरह से घूमता है, पी वाले में है तो शेप ऐसे, देखो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है, हर जगह उसकी वेव मोशन है ऐसे। ऐसे डी में घूम रहा है तो इस तरह से वेव। तो जिस जिस रास्ते पर वो जो जो शेप बनाता हुआ चलता चला गया, उस तरह से सबशेल की शेप बनती चली गई, और सबशेल से ही क्या बने, ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स की शेप भी उसी मदद से बनती गई। यानी ये वो आउटलाइन है, ये वो आउटलाइन रीजन है जो हम लोग इन वेव्स को, जहां जहां इलेक्ट्रॉन गया होगा उन पे डॉटेड डॉटेड रीजन बनाते बनाते एक शेप हमने बनाई होगी, तब जाके हमने बोला एस की शेप कैसी है, स्फेरिकल। जब पी ऐसे 8 नंबर के ऑर्डर में घूमा होगा तब हमने कही होगी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो शेप का नाम दे दो डंबल। जब 2 बार ऐसे करके घूम रहा है, 2 डबल डंबल में घूम रहा है, तो हमने कह दिया डबल डंबल। तो दिस इज हाउ किसी शेप को डिसाइड किया जाता है ऑर्बिटल्स की। समझ में आई बात? बट नेवर एवर से कि इलेक्ट्रॉन ऐसा स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट सर्कल में ऐसे घूम रहा है या इस तरह घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज परफॉर्म अ डैश मोशन, वेव मोशन। गॉट इट देयर? समझ में आई ये बात? एवरीवन क्लियर?
नहीं, वेव चेंज नहीं होती। पहली वेव का जो क्रेस्ट बना है और ट्रफ बना है, अब वही इलेक्ट्रॉन उसी रास्ते पर दोबारा आया, तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे लाई करेगी, ऐसा जरूरी नहीं। जब जैसे मैं तुझे कहूं कि बेटा एक इस जैसे इस कमरे में गोल गोल घूम, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है हाँ, तो जरूरी थोड़ी है कि जब आप दूसरा चक्कर लगाएंगे तो जिस डॉट पे तूने पैर रखा था उसी डॉट पे तू वापस रखेगा। माइट भी तेरी पोजीशन थोड़ी अंदर हो जाए, थोड़ी बाहर हो जाए, ये बात है। गॉट इट देयर? मिनट, आर यू डन विद ऑर्बिटल? कुछ प्रॉब्लम अब किसी को, कुछ पूछना है किसी को? अब जरा नेक्स्ट पे आइए, अब लिखिए नोट्स बेटा, नोट्स। इसमें तेरी वो बात सॉल्व हो जाएगी, द थिंग दैट यू आर आस्किंग मी, द रीजन वेयर probability of finding the electron is 0 are called nodes. नोड्स दो तरीके के होते हैं बेटा, दे आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, रेडियल नोड्स, और नंबर टू, नोडल प्लेन। रेडियल नोड्स को कभी भी कैलकुलेट करना हो, फॉर्मूला होता है n-l-1, और नोडल प्लेन को कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ l नंबर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, जस्ट द वैल्यू ऑफ l। value of L will give you the number of nodal planes. Value of n minus L minus 1 when subtracted by each other, जैसे n में से L minus करो और फिर minus करा 1, तो वो आपको radial nodes देगा। जैसे for example if I talk about let's say 1s, चल बेटा 1s में मुझे n बता, 1, मुझे L की वैल्यू बताना, नंबर 0, और फिर क्या किया, -1, +1 से -1 कैंसिल, 0। ठीक है, अब ये बताओ 1s के लिए ही नोडल प्लेन सिर्फ L, L क्या है यहाँ पे, S, तो S की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, नोडल प्लेन की वैल्यू 0। तभी तो मैं कहती हूँ 1s के अंदर या S के अंदर नोडल प्लेन नहीं है, 1s के अंदर नोडल प्लेन नहीं है, कोई प्लेन नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना मिले। इज दैट क्लियर डियर? अब जरा बताना जो मैं पूछ रही हूँ आपसे, 2p के अंदर बताओ बेटा, रेडियल नोड्स n2p का मतलब -1, और -1 एक अपने आप आ गया, -1 और -1 यानी 2, और यहाँ पे क्या आ गया, -2, तो दैट मेक्स इट 0। इज दैट क्लियर? हर जगह 0 नहीं आएगा बेटा, फिलहाल आ रहा है 0, हर जगह 0 मत कर देना। अब जरा ये बताओ 2p के लिए, 1 नोडल प्लेन, इजंट इट डियर? क्यों? क्योंकि L की वैल्यू 1 होती है, P के लिए तो 1 नोडल प्लेन। अब कल जब मैं आपको सिखा रही थी, मैंने आपसे कहा ये हमारे पास एक p ऑर्बिटल है जो कि डंबल शेप का है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे तो घूम रहा है, गॉट इट डियर? लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, इस रीजन में। और ये बात मैंने आपको कैसे बताया था कि मान लीजिए एक पेपर है, ठीक है, आपके पास एक पेपर है, उसके ऊपर एक बलून रखो, उसके नीचे एक बलून रखो, तो 8 नंबर दिखेगा ऊपर और नीचे मिलाकर, तो वो है p ऑर्बिटल। अब बताओ इलेक्ट्रॉन ऊपर घूम रहा है पेपर के, इलेक्ट्रॉन नीचे है, क्या इलेक्ट्रॉन पेपर के ऊपर है, मतलब इस साइड पर है?
तो इसलिए हम लोग कहते हैं इस रीजन को कहते हैं नोडल प्लेन, ये होता है नोडल प्लेन। तो अभी कल मैंने आपको सिर्फ नोडल प्लेन पढ़ा, आई बात समझ में? ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बता बेटा, अगर मैं 2p की जगह 3p लिख दूं, 3p की जगह 4p लिख दूं, is it going to make a difference to it on the number of nodal planes? It's going to lie on the L number only, और हर किसी का आंसर एक नोडल प्लेन ही आएगा, क्योंकि p का मतलब होता है या 3 और 4 का कोई मतलब नहीं होता। बोलो समझ में आई ये बात? अब जरा मुझे सोच के बता बेटा, इफ आई राइट 3D, L कितना है? 0 1 2 3, S P D F, तो D की वैल्यू 2 आ रही है, यानी L का मतलब यहाँ पे 2 हो गया। मतलब कितनी नोडल प्लेन्स हैं? 2 नोडल प्लेन्स। अब बताओ कैसे बनी, अकल लगाओ। एक 8 बना रहे हो तो एक नोडल प्लेन आ रहे हैं, दो 8 नंबर डंबल बनाए, डबल डंबल, तो कितनी नोडल प्लेन्स आएंगी बताओ? 2। देख बच्चे, आपने एक ऐसे बनाया और एक आपने ऐसे बनाया था, राइट? पहले चलो एक 8 बनाते हैं, तो इसका एक प्लेन ये हो गया, बताइए। अब जब जब तू दूसरा 8 बनाओगे ऐसा दिखेगा, तो उसका रीजन भी तो होगा एक, या नहीं? अब वो इधर 2 डायमेंशन में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा माइंड में सेटअप करो, होगा या नहीं? या ऐसे समझो, देखो जरा सुनो, मैं ऐसे दिखाऊंगी तो तुम्हें बेटर दिखेगा। एक ये हो गया 8, एक ये हो गया 8। एक तो समझ लो जैसे जो हमने अभी पहले बनाया, ये रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, बोलो ठीक है? और एक रीजन हो गया बेटा जो वर्टिकली भी बनेगा, एक प्लेन वर्टिकली भी होगी, ठीक है, जो इनके बीचों बीच होगी, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे। इस रीजन में आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए नहीं जाएंगे, इन्हें बोलते हैं टू नोडल प्लेन्स। इन्हें क्या बोलते हैं? टू नोडल प्लेन्स। गॉट इट डियर? समझ में आई वो रीजन्स? क्लियर? अब बेटा और ज्यादा डीप नहीं दिखा सकती, इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पकड़ के ले आना, उस दिन देख लेंगे, ठीक है? इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ बच्चे, नोडल प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं बेटा, नोडल प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। कॉमन हो गया ना, मिक्स एंड मैच हो गया ना, समझना, एक ही तो सिमेट्री पर है, अलग कैसे हो जाएंगे? तूने एक ही पेपर के ऊपर अगर दो बलून ऊपर लगा दिए ऐसे ऐसे करके, एक ऐसे और ऐसे नीचे लगा दिए, एक प्लेन तो ये हुई, और अब फिर ऐसे सीधी खड़ी कर लिया, दूसरी प्लेन ये होगी, समझ गए? इसलिए अलग ही तो होंगे, मतलब दो के हॉरिजॉन्टल एक साथ हो गए, दोनों के वर्टिकल एक साथ हो गए। गॉट इट डियर? अब जरा, गॉट इट बेटा? क्लियर? अब जरा रेडियल नोट्स के बारे में और पढ़ो बच्चे। इसका मतलब ये होता है एक सर्टेन रेडियस के अराउंड बेटा इलेक्ट्रॉन को पाए ना जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट मेरी बात सुनो, थोड़ा सा मैं ऐसे आपको समझा सकती हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है? तो एक सर्टेन रेडियस पे आके इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, बस उनको निकालने के तरीके के लिए हम इस फॉर्मूले के ऊपर लाई करेंगे n माइनस एल माइनस वन, एंड दैट ट्रूली डिपेंड्स अपॉन n ऑल्सो। इसलिए अगर मान लो 1s पे 0 है, तो अगर मैं कहूँ 2s में बताओ रेडियल नोड्स कितने हैं, तो आप कहेंगे मैम n के लिए ये 2 हो गया, फिर s के लिए l 0 हो गया, और फिर हो गया -1, तो कितना निकल के आएगा बेटा? 1। तो इससे यहाँ पे ये बात नहीं चलेगी जैसे मैंने वहां चला दी कि 2s आए, 2p आए, 2p आए, 3p आए, 4p आए। सबके 2 3 4 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबके अंदर इक्वल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स आएंगे, ऑल बिकॉज इट लाइज ऑन द नंबर l। लेकिन क्योंकि यहाँ n और l दोनों के ऊपर डिपेंडेबल हो रहा है रेडियल नोड्स का, तो यहाँ पे 1s के अंदर जितने रेडियल नोड्स होंगे उससे डिफरेंट 2s के अंदर होंगे, उससे डिफरेंट 3s के अंदर होंगे, एंड सो ऑन। ऐसी 2p 3p 4p के अंदर भी डिफरेंट नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आए। बोलो इज इट डन डियर? तो एक तरह से बेटा हमने ओवरऑल सब कर लिया क्वांटम नंबर्स का। जस्ट टू गिव अ फिनिशिंग पार्ट, आई टेक 15 मिनट्स मोर टुमारो एंड आई स्विच ऑन टू अ न्यू टॉपिक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो थोड़ा सा बस कल पार्ट हम 15-20 मिनट और लेंगे इस टॉपिक का, फिर बस हम आगे बढ़ जाएंगे अगर लगे तो, ठीक है?
फाइंड या नहीं तो फिर जितनी स्पीड से करेंगे फिर उतनी स्पीड से कल हम टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे. इज इट ऑल डन बेटा? अच्छा, first all of you please tell me, is this coming Saturday, is it a holiday? सोफियंस की होती है, ठीक है. तो प्लीज आई टेक अ क्लास इन द मॉर्निंग मतलब वही 12 बजे से पहले हम क्लास लेंगे. ठीक है डियर, आई लेट यू नो टुमारो. अभी कल तो रिलैक्स करो, ठीक है. अभी कल बताती हूँ आपको, लेकिन सैटरडे की प्लीज बेटा जरा क्लास होगी तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है. तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे. गुड बाय फॉर नाउ. और बाकी सब बेटा कल फॉलो करते हैं.